वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर माइनिंग एग्जामिनेशन में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होंगे स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन, पाउडर फैक्टर, डिटोनेटर फैक्टर, सॉलिड ब्लास्टिंग। इन सब टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देख लेंगे। तो चलिए अब देर न करते हुए अपना माइनिंग ज्ञान और बढ़ाते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू अंडरग्राउंड वर्किंग्स डिपेंड्स ऑन। अंडरग्राउंड वर्किंग में एयर क्वांटिटी का सर्कुलेशन किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है मैन पावर एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट, ऑप्शन बी है मैन पावर एम्प्लॉयड इन अ डे, ऑप्शन सी है टोटल प्रोडक्शन इन अ डे, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से हम जानते हैं कि किसी भी माइन की एयर क्वांटिटी वहाँ के लार्जेस्ट शिफ्ट के मैन पावर व पर डे के टोटल प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। यानी ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू अंडरग्राउंड वर्किंग्स वेयर 150 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन अ लार्जेस्ट शिफ्ट एंड डेली प्रोडक्शन 500 टन विल बी। एक अंडरग्राउंड वर्किंग में कितने क्वांटिटी में एयर भेजी जाएगी जिसके लार्जेस्ट शिफ्ट में 150 वर्कर्स एम्प्लॉयड है जबकि डेली का प्रोडक्शन 500 टन है? ऑप्शन ए 900 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन बी 1250 मीटर क्यूब पर मिनट, ऑप्शन सी 900 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन डी 1250 मीटर क्यूब पर सेकेंड। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से हम जानते हैं कि प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के आखिरी वेंटिलेशन कनेक्शन में बहने वाली हवा सबसे अधिक व्यक्ति वाले शिफ्ट में न्यूनतम प्रति व्यक्ति 6 मीटर क्यूब प्रति मिनट होगी और प्रति टन दैनिक उत्पादन पर न्यूनतम 2.5 मीटर क्यूब पर मिनट होगी। दोनों में से जो भी अधिक हो उतनी हवा होगी। यानी 150 मैन पावर के हिसाब से 150 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 900 मीटर क्यूब पर मिनट और 500 टन प्रोडक्शन के हिसाब से 500 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 1250 मीटर क्यूब पर मिनट। अब दोनों में अधिक कौन है? 1250, यानी 1250 मीटर क्यूब पर मिनट एयर क्वांटिटी डिस्ट्रिक्ट के लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में भेजी जाएगी। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1250 मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अंडरग्राउंड कोल माइन पैनल प्रोड्यूसेस 520 टन्स पर डे डिप्लॉइंग 220, 200, 192 पर्सन्स इन 3 शिफ्ट्स। As per 1957, the minimum quantity of air in meter cube per minute to be delivered at last ventilation connection of the panel is। एक अंडरग्राउंड कोल माइन पैनल जो पर डे 520 टन कोल प्रोड्यूस करता है जिसके 3 शिफ्ट में 220, 200 और 192% डिप्लॉयड है। CMR 1957 जो कि अभी 2017 हो गया है कि अकॉर्डिंग कितने क्वांटिटी में एयर उस पैनल के लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में डिलीवर्ड होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन 3 अलग अलग शिफ्ट में कितना बताया गया है? 220, 200, 192। तो लार्जेस्ट शिफ्ट कौन सा हुआ? 220। पर डे टोटल प्रोडक्शन कितना है? 520 टन। यानी लार्जेस्ट शिफ्ट के पर पर्सन के हिसाब से 220 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल्स टू 1320 मीटर क्यूब पर मिनट, जबकि पर डे टोटल प्रोडक्शन के हिसाब से 520 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 इज इक्वल्स टू 1300 मीटर क्यूब पर मिनट। दोनों में अधिक कौन है? 1320 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी राइट ऑप्शन होगा बी 1320 मीटर क्यूब पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ इम्प्लेमेबल गैस इन अंडरग्राउंड कोल माइन शुड नॉट एक्सीड। अंडरग्राउंड कोल माइन में इम्प्लेमेबल गैस कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से हम जानते हैं कि मीथेन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न रास्ते में 0.75% और अन्य किसी भी जगह 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी सही होगा। 0.75% इन जनरल बॉडी ऑफ रिटर्न नियर ऑफ एनी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड 1.25% इन एनी प्लेस ऑफ द माइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इंडियन लॉज द मेथेन कंसंट्रेशन शुड नॉट एक्सीड A% इन एनी पार्ट ऑफ द माइन। ए इज गिवन बाय। सेम क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन डी होगा 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर एट वर्किंग फेसेस एज रिक्वायर्ड अंडर माइंस रेगुलेशन इज। माइन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्किंग फेस का मैक्सिमम वेट बल्ब टेम्परेचर कितना होगा? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 33.5, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 27। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में मैंने बताया था कि किसी भी वर्किंग प्लेस पर वेट बल्ब टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज बी 33.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन शुड नॉट बी लेस देन। अंडरग्राउंड माइन में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितने परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में हमने देखा था कि प्रत्येक वर्किंग प्लेस पर हवा में ऑक्सीजन 19% से कम नहीं होगी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल लिमिट ऑफ रिस्पिरेबल कंसंट्रेशन ऑफ कोल शुड नॉट बी लेस देन। कोयले का श्वसनीय धूल कण हवा में कितने mg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? हमने स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में देखा था कि हवा में श्वसनीय धूल कण 3 mg पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होगी। यानी राइट ऑप्शन है डी 3 mg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस इन माइन इज 31 डिग्री सेल्सियस, देन द वेलोसिटी ऑफ एयर इन दैट प्लेस शुड बी।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि माइन में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे एयर वेलोसिटी कितना होना चाहिए। हमने स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में देखा था कि वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी वर्किंग प्लेस पर 33.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो तो उसे ठीक करने के लिए हवा की गति न्यूनतम 1 मीटर पर सेकंड रखी जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे वेट बल्ब टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, तो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्लेस पे एयर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा रखी जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज ए, मोर देन 1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड CO2 कंसंट्रेशन शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सीड। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एक्सीड नहीं करना चाहिए। ए 0.5% से, बी 1% से, सी 2% से, डी 2.5% से। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में हमने देखा था कि प्रत्येक वर्किंग प्लेस पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी राइट ऑप्शन होगा ए 0.5%। Next question is, as per Indian law, the methane concentration should not exceed A% in general return of ventilation district. A is given by, as per Indian law, मीथेन वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न रास्ते में कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन पहले भी किए थे, लेकिन उसमें पूछा था मीथेन किसी भी जगह कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर हुआ था 1.25। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न ईयर में कितने % से अधिक नहीं होना चाहिए, तो राइट आंसर विल बी 0.75%। Next question, PF in blasting stands for A. Provident Fund, B. Power factor, C. Powder factor, D. None of these. We all know PF in blasting stands for powder factor. So right option is C. 2019 में टाटा स्टील के JET एग्जाम में पूछा गया बहुत ही ऑर्डिनरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग विच फैक्टर इज कैलकुलेटेड। ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए किस फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। ए लोड फैक्टर, बी एज फैक्टर, सी यील्ड फैक्टर, डी पाउडर फैक्टर। हम जानते हैं कि पाउडर फैक्टर ब्लास्टिंग एफिशिएंसी की मोटी मोटी नाप है। सो द राइट ऑप्शन इज डी, पाउडर फैक्टर इज कैलकुलेटेड टू मेजर परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कोल हेडिंग ऑफ 4 मीटर वाइड एंड 2.5 मीटर हाई हैज एन एडवांस ऑफ 1 मीटर पर साइकिल। द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग इज 6 kg, टेकिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल एस 1.5, द पाउडर फैक्टर इज। क्वेश्चन में दिया है एक कोल हेडिंग जो कि 4 मीटर वाइड है, 2.5 मीटर हाई है, एडवांस पर साइकिल 1 मीटर होता है, पर साइकिल 6 kg एक्सप्लोजिव कंजप्शन होता है, कोल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 मीटर दिया है, पाउडर फैक्टर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। वी ऑल नोज PF मीन्स टन्स ऑफ कोल ऑब्टेन्ड पर kg ऑफ एक्सप्लोजिव यूज्ड फॉर ब्लास्टिंग, यानी 1 kg एक्सप्लोजिव पे कितना कोयला टूटता है उसको पाउडर फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कोल हेडिंग 4 मीटर वाइड है, 2.5 मीटर हाई है, एडवांस पर साइकिल 1 मीटर होता है, जबकि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5 दिया है, यानी पर साइकिल 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू 15 टन कोल प्रोड्यूस्ड होगा, और ब्लास्टिंग में टोटल एक्सप्लोजिव 6 kg यूज हो रहा है, यानी पाउडर फैक्टर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2.5 टन पर kg। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 2.5 टन पर kg। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 4.2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई गैलरी इन अ कोल सीम 12 शॉर्ट होल्स आर ब्लास्टेड पर राउंड। द होल्स आर चार्ज्ड विद 2 एक्सप्लोजिव कार्ट्रिज ऑफ 435 ग्राम each. If the powder factor of the blast is 2.2 ton per kg and specific gravity of coal is 1.4, the pull per round of blast in meter is। सेम क्वेश्चन है, इस बार गैलरी का विड्थ दिया है, हाइट दिया है, और पुल पर राउंड कितना आएगा वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। विड्थ दिया है 4.2 मीटर, हाइट दिया है 3 मीटर, पुल पर राउंड निकालना है। तो चलिए पुल पर राउंड मान लेते हैं x मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.4, यानी कोल प्रोड्यूस्ड पर राउंड इज इक्वल टू 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 1.4 इज इक्वल टू 17.64x टन। चलिए अब देखते हैं पर राउंड कितना एक्सप्लोजिव कंजप्शन हो रहा है। एक होल में 435 ग्राम का 2 एक्सप्लोजिव डाला जा रहा है, यानी चार्ज पर होल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 435 इज इक्वल टू 870 ग्राम। टोटल नंबर ऑफ होल 12 है, यानी टोटल एक्सप्लोजिव चार्ज पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 870 इज इक्वल टू 10,440 ग्राम, यानी 10.44 kg। पाउडर फैक्टर दिया है 2.2 टन पर kg। पाउडर फैक्टर 2.2 इज इक्वल टू 17.64x डिवाइडेड बाई 10.44। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगा 1.3 मीटर, यानी पुल पर राउंड ऑफ ब्लास्टिंग इज इक्वल्स टू 1.3 मीटर। सो द राइट ऑप्शन इज सी, 1.3 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पाउडर फैक्टर इन सॉलिड ब्लास्टिंग इन इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइन वेरीज फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सॉलिड ब्लास्टिंग में इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइन का पाउडर फैक्टर किस रेंज में वेरी करता है। पाउडर फैक्टर वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इंडियन अंडरग्राउंड कोल माइन का पाउडर फैक्टर सॉलिड ब्लास्टिंग में 2 to 2.5 के बीच वेरी करता है, यानी इस रेंज में ऑप्शन बी ही है। सो द राइट ऑप्शन इज बी 2 to 3 टन पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ होल्स विच आर डेटोनेटेड ऑन द फर्स्ट फ्यू डिलेस आर कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि होल का ग्रुप जिसे फर्स्ट फ्यू डिले में डेटोनेट किया जाता है उसे क्या कहते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में हमने देखा था कि पहले ब्लास्ट होने वाले कुछ होल फ्री फेस बनाते हैं। इन पहले ब्लास्ट होने वाले होल को कट होल कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी कट होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। प्रॉब्लम दिया है और उसका कॉजेज दिया है कि किस कारण माइन में वो होता है। तो चलिए देखते हैं। मिस फायर जो होता है किस कारण होता है, लो करंट के चलते होता है, यानी पी का होगा 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। चलिए आगे का ऑप्शन और चेक करते हैं। क्यू वाइब्रेशन का होगा 3 एक्सिस चार्ज, एकदम सही है। आर का 1 ब्लोन आउट शॉट होता है पोर स्टीमिंग चलते, सही है। एस कट ऑफ शॉट का 4 इम्प्रॉपर डिले, सही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉलिड ब्लास्टिंग विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग इज जनरली अडॉप्टेड। सॉलिड ब्लास्टिंग में किस टाइप का ड्रिलिंग पैटर्न यूज़ किया जाता है। हम जानते हैं कि सॉलिड ब्लास्टिंग में वेज कट या फैन कट यूज़ किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी वेज कट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉलिड ब्लास्टिंग इन एनी डेवलपमेंट फेज ऑफ ए गैसी डिग्री 2 सीम कैन बी डन ओनली इफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इज लेस देन। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गैसी डिग्री 2 सीम के किसी भी डेवलपमेंट फेज में सॉलिड ब्लास्टिंग किया जाएगा सिर्फ यदि परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस लेस देन होगा ए 0.1% से, बी 0.3% से, सी 0.5% से, डी 1% से, ई 1.25% से। हमने सॉलिड ब्लास्टिंग वाले लेक्चर में देखा था कि डिग्री 1 में 0.1% या अधिक व डिग्री 2 में 0.5% या अधिक गैस मिले तो ब्लास्टिंग रोक दिया जाएगा। क्वेश्चन में डिग्री 2 के लिए पूछा गया है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट। मेथनोमीटर किसकी जांच के लिए यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं और नाम से भी पता चल रहा है कि मेथेन यानी फायर डैम की जांच के लिए यूज किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग फेस इन अंडरग्राउंड माइन स्प्रेइंग ऑफ वाटर शैल बी डन बिफोर ब्लास्टिंग। अंडरग्राउंड माइन के वर्किंग फेस में ब्लास्टिंग से पहले कितने मीटर तक वाटर स्प्रे किया जाता है। सॉलिड ब्लास्टिंग के कंडीशन में हमने देखा था कि ब्लास्टिंग से पहले 90 मीटर तक रूफ साइड व फ्लोर में वाटर स्प्रेइंग किया जाएगा कि कोल्ड डस्ट के बाहर के अनुसार कम से कम 30% पानी रहे। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P5 एक्सप्लोजिव्स आर यूज्ड फॉर। P5 एक्सप्लोजिव किसके लिए यूज किया जाता है। हम सभी जानते हैं कि सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोजिव यूज होता है। सो द राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सॉलिड ब्लास्टिंग व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज पर होल। सॉलिड ब्लास्टिंग में पर होल मैक्सिमम कितना चार्ज किया जाता है। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में 1000 ग्राम तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, बट 565 ग्राम ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो द राइट आंसर विल बी डी 565 ग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और भी माइनिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।